खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से, जहां प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा द्वारा अपने डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने 20 जून दोपहर लगभग 1 बजे मिल एरिया थाना क्षेत्र स्थित सारस होटल में प्रेसवार्ता कर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। जनपद रायबरेली के मूल निवासी और वर्तमान में मुंबई में रहकर फिल्म जगत में सक्रिय सनोज मिश्रा ने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान सनोज मिश्रा ने कहा कि उन्होंने मोनालिसा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग किया। उनके अनुसार उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, फिल्मी दुनिया से परिचित कराया और करियर बनाने का अवसर दिया, लेकिन आज वही उनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों का उन्होंने भला किया वही अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। निर्देशक ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर लव जिहाद जैसे मुद्दे का विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है और वर्तमान में अपने पति के साथ केरल में रह रही हैं, वहीं से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सनोज मिश्रा ने भावुक अंदाज में कहा कि उन्होंने एक गरीब लड़की समझकर उसकी मदद की थी, लेकिन आज वही उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है और वह अपने फिल्मी कार्यों पर भी पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने न्यायपालिका और जांच एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि सच्चाई सामने आने पर पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर मोनालिसा या उनके पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं लखनऊ से हूँ। आज आप ये है जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, कारण उसका कारण ये है कि जो मणिपुर डायरी के तहत जो सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर साहब हैं, इनके लिए जो एक स्कैम किया गया, जिस प्रकार से इनको फंसाया जा रहा है केरला में, उसके तहत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब के ऊपर जो केस लगे हुए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि मोनालिसा के साथ में जो मैं काफी समय में भी रहा हूं और भाई भी रहे हैं, भाई तो शुरू से आखिरी तक पूरी फिल्म में रहे हैं, उसमें अभी तक वो मैंने कई रीलें देखी उसकी, जो वो इनको पिता मानती थी। और मैं मोनालिसा से इतना पूछना चाहता हूँ कि एक रील मैंने और देखी थी जिसमें उन्होंने अपने आप को छूने को कहा है, तो अगर ऐसी कोई हरकत की थी आपने, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने रिपोर्ट या कोई गंतव्य क्यों नहीं सामने रखा, और लव जिहाद करने के बाद ही ऐसा क्यों किया गया? आरोप लगाया, खास तो आरोप उसने इसी को लेकर के लगाया है कि डायरेक्टर साहब ने मुझे छुआ, खासकर आरोप यही लगाया हुआ है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगर उनके ऊपर पाक्सो लगाया जा रहा है तो ये गलत है, ये हटाना चाहिए, क्योंकि जो पिता था तो ये कैसे कर सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम सनोज मिश्रा है और मैं मुंबई रहता हूँ। होम टाउन है मेरा रायबरेली, जहाँ पर आज आपके बीच में मौजूद हूँ मैं। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का उद्देश्य एक्चुअल में ये है कि हमारे देश में जिस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अभी मेरे साथ जो हुआ है, आप लोगों ने देखा कि केरल में एक वायरल लड़की थी, उसको मैंने आगे बढ़ाया, उसको पढ़ाया लिखाया, फिल्म बनाई, और जब वो बड़ी हो गई और लव जिहाद का शिकार हो गई, आगे जाकर मैंने उसके खिलाफ आवाज जब उठाया, उस लव जिहाद के खिलाफ आवाज जब उठाई, तो मेरे ऊपर पॉक्सो के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वैसे ही हमारे रायबरेली की एक शख्सियत है, पत्रकार है, मेरे मित्र हैं, बंधु रवि श्रीवास्तव जी, उन पर भी एक घोटाले में आवाज उठाने के खिलाफ उन पर भी इस तरह के केस हुए हैं। तो आखिर ये हम किस देश, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, समाज हमारा कहाँ जा रहा है? तो इस मुद्दे को उनको समर्थन देने के लिए और अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए आज मैं रायबरेली आ गया। मोनालिसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरा गलत डिसीजन था, वहां तक तो सही था जब तक ये सब घटनाएं नहीं हुई, सब बहुत अच्छा हो रहा था और हमारी फिल्म भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन लव जिहाद की घटना ने पूरी तरह से मेरा फिल्मी करियर, मेरी फिल्म और सारी चीजों को तबाह कर दिया। अब वो
केरल में वो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और केरल से ही लगातार जो भी चीजें, जो भी साजिशें मेरे खिलाफ की जा रही हैं, और देश दुनिया और पूरा समाज देख रहा है। मैंने सिर्फ उसको एक मिसाल बनाने के लिए, क्योंकि और गरीब बच्चों के लिए मिसाल बनेगी, इसलिए मैंने उस पर काम किया। एक मेरी जिद थी कि सिनेमा सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी सिनेमा होना चाहिए। वो मेरी जिद आज मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है, और बहुत सारी गंभीर धाराओं में मेरे खिलाफ वहां पर केस किए जा रहे हैं मेरे ऊपर। इससे बड़ा जी क्या कोई और फिल्म आंचल के साथ? नहीं, मैंने अभी तो फिल्म के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा कर्ज, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे केस, सब इसी में उलझा हुआ हूँ। तो मैं फिल्म तो अभी बहरहाल कुछ कर भी नहीं सकता, और न मैं उस लायक हूँ। और कभी फिल्म अगर करने की बात होगी, अगर भविष्य में कभी करूंगा भी, तो मैं ट्रेंड पढ़े लिखे लोग और उन्हीं को लूंगा जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हीं को रखूंगा। थैंक यू। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली का ही रहने वाला हूँ। जी, प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये कि हमारे बड़े भैया सनोज मिश्रा जी आए हुए हैं, और उनकी फिल्म जो द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए जो बल चल रहा, उनके साथ जो साजिश चल रही, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। मोनालिसा को लेकर क्या कहेंगे आप? मोनालिसा से मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेलर में गया था, और उस समय वो सनोज मिश्रा जी को भगवान कह रहे थे कि मेरे लिए सबसे बड़े भगवान है ये, उन्होंने मेरे परिवार को पाला, मेरे ट्रेनिंग की, 1 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग करी, मैंने खुद देखा है। तो आज 15 दिन बाद कैसे चेंज हो गया भगवान? वो मतलब भगवान भी चेंज होता है क्या? वो भगवान को इल्जाम लगाने लगे कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया, मुझे छुआ, इस तरह की हरकतें की, ये सब। तो वही एक क्वेश्चन उनसे करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों 15 दिन में ही चेंज हो गया? और वो अगर आप मुझ पे यकीन है तो आप उसको बाइट में भी देख सकते हैं। उन्होंने बाइट, वो ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो बहुत से बड़े बड़े चैनल पे भी वो बाइट आई हुई है। क्या कोई और आप आंचल कलाकार के साथ कोशिश तौर पर अब ये मैंने खुद जब रायबरेली बनाई तो अपने लोकल कलाकारों को बहुत मौका दिया गया था कि उनके टैलेंट के हिसाब से, पर ऐसा अगर हाल रहेगा तो लोग कैसे नए टैलेंट को ढूंढ पाएंगे? क्योंकि उनके जिसके साथ अच्छा करो वही गलत कर जाता है, तो बड़ा अफसोस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सनोज भैया को इंसाफ मिले, उनके जो बेचारे को कर्ज है, माननीय योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर इनका सपोर्ट करना चाहिए। और केस की बात तो आजकल बहुत ही केस, और हमारे दिनेश श्रीवास्तव जी जिनको हमने यहाँ रायबरेली में फिल्म में रोल कराया था, उनके ऊपर भी केस लगा हुआ। आज तक बेचारे, हम लोग को भी बाहर जाना था दुबई, तो उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। तो इस तरह के केस को जो जिनके नहीं गलत है उनको हटाया जाए, मेरी दिल से ख्वाहिश है ये।